चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आ भी चुका है। क्या कह रहे हैं, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके दो जीरोज हैं, एक अल्फा और एक बीटा दिया गया है। तो अब हमसे जो दिया गया है गिवन है, वो क्या गिवन है हमारे पास कि अल्फा और बीटा का जो रेशियो दिया गया है हमको क्वेश्चन में, कि अल्फा रेशियो बीटा कितना दिया गया है, 3:4। तो अब आपको पता है कि जब रेशियो का साइन हटता है, ठीक है, तो एक वेरिएबल आ जाता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y ले लेते हैं, एंड बीटा की वैल्यू हम लोग कितनी ले लेते हैं, 4y ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि एक्स ऑलरेडी पॉलिनोमियल में है तो हम लोग ने y ले लिया है। ठीक है, अब हमको पता है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और हमको प्रूफ करना ये है 12a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49b, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए जरा देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए ले रहे हैं, कैपिटल में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, पॉलिनोमियल में ही। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो है ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए बी सी की वैल्यू निकालें तो हम देख सकते हैं ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 1, बी की वैल्यू कितनी दी गई है, ए, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी दी गई है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू आप कितनी लिख लोगे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बता दें तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों, ठीक है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है, वो बी है। तो अब आप यहाँ से देखो तो माइनस, ठीक है, आप बी अपॉन ए दिया गया तो बी की वैल्यू ए दी गई है, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। ठीक है, तो आइए जरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो कितनी आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी माइनस का ए। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इस इक्वेशन से देख लेते हैं क्या आएगी वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 3y दी गई है। बीटा की वैल्यू बच्चों आपको कितनी दी गई है, 4y दी गई है, इजुकस टू माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, 7y इजुकस टू कितना हो जाएगा, माइनस ए। तो y की वैल्यू माइनस ए बाई 7 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास, ठीक है, क्या आने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। वो कितना होता है, वो होता है सी बाई ए। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई, बी, और ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब बी हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी रखोगे, 3y, और बीटा की वैल्यू रखोगे 4y इजुकस टू बी। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 12y स्क्वायर इजुकस टू बी। ठीक है, बात समझ में आ गई।